नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान किसी अमल को बड़ा हल्का समझ रहा होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अमल बड़ा वज़नी होता है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि लोग इसको ज़बान से पढ़े जाने वाले चंद अल्फाज समझते हैं, लेकिन यकीन माने कि इस्तिग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। इस्तिग़फ़ार इंसान की किस्मतों को खोल सकता है, बंद दरवाजे खुलवा सकता है। इस्तिग़फ़ार नामुमकिन कामों को इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह मुमकिन बना देते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, हमारे बहुत बड़े साबिक क्रिकेटर थे सईद अनवर। उन्होंने एक वाकया सुनाया। वो कहते हैं कि बैरून मुल्क के अंदर एक आदमी था, उसके यहाँ औलाद नहीं थी। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि आपके यहाँ औलाद हो ही नहीं सकती। तो इसी परेशानी के आलम में वो बैठा हुआ था। तो उसको किसी अल्लाह वाले ने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तो उसने पूरा वाकया सुनाया कि मेरे 15 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, और डॉक्टर कहते हैं कि औलाद होगी नहीं, इस वजह से मैं परेशान हूं। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, औलाद के खजाने तो मेरे अल्लाह के हाथ में हैं। आप रोजाना इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें और कसरत के साथ पढ़ा करें, और हर 40 दिन के बाद आप इस्तिग़फ़ार को ज्यादा कर दें। तो कहते हैं मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। 40 दिन के बाद मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार बढ़ा देता। जब मैं 600 मरतबा रोजाना इस्तिग़फ़ार पर पहुंचा तो मेरी बीवी उम्मीद से हो गई, वो हामला हो गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बच्चा अता फरमाया। तो मैं उस डॉक्टर के पास वो बच्चे को लेकर गया जो कहता था कि आपके यहाँ तो औलाद हो ही नहीं सकती। तो वो डॉक्टर कहने लगा मैं नहीं मानता। उसने कहा मुझे अल्लाह ने ये बेटा दिया है। तो कहते उसके बाद मैंने इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ना शुरू किया, और हर साल अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, और अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे अता फरमाए। अब मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार और औलाद का आपस में क्या ताल्लुक है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कहते हैं फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैं आपके माल को भी बढ़ाऊंगा इस्तिग़फ़ार की बरकत से, व बनीन आपकी औलाद को भी बढ़ाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ यकीन के साथ करेंगे, अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से औलाद वाली नेमत उसको जरूर अता फरमाएंगे। इतनी बड़ी ताकत वाला अमल है इस्तिग़फ़ार मेरे दोस्तों, और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां भी दूर करते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ लेता है, अल्लाह हर मुश्किल से उसको निकालते हैं, हर परेशानी को उससे दूर करते हैं, और अल्लाह ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देते हैं कि उसका वहमो गुमान भी नहीं होता कि कहां से रिज़्क़ आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ के लिए इंतजाम फरमा रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाहों को माफ कर देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये तो काफिर कहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर अजाब भेज दे, इनको कह दो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि सुन लो जब तक आप मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अंदर मौजूद हैं, मैं इन पे अजाब नहीं भेजूंगा। और आगे क्या कहा, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, अगर इस्तिग़फ़ार ये लोग करते रहेंगे, आपके सहाबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, ये बस्ती वाले इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, उस वक्त भी मैं इनके ऊपर अजाब नहीं भेजूंगा। तो मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार जिस घर के अंदर होता है, अल्लाह उस घर को मुसीबतों से बचा लेते हैं, उस घर को अमन और सुकून का गहवारा बना देते हैं। उस घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते जिस घर के अंदर इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ किया जाता है, और इस्तिग़फ़ार की कसरत से अल्लाह इंसान की सलाहियतें भी बढ़ा देते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसकी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं, अल्लाह उसकी ताकत को ज्यादा कर देते हैं। तो बड़े फायदे हैं मेरे दोस्तों इस्तिग़फ़ार के। इस्तिग़फ़ार अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, ऐसे मेरे बंदे जो खड़े बैठे लेटे हर वक्त मेरा जिक्र करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद फरमाते हैं। और कब्र के अजाब से सबसे ज्यादा जो अमल इंसान को अजाबे कब्र से बचाएगा, वो मेरे दोस्तों अल्लाह का जिक्र है, वो इस्तिग़फ़ार है। तो आप अपनी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार को लेकर आएं, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें, फिर देखें अल्लाह आपकी जिंदगी में कैसे तब्दीलियां लेके आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।